किसी की शादी हो रही है तो उन्होंने अपनी कुंडली मिला ली पर उनकी सेक्स लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। अगर 2 नंबर आपके पास है और आपकी होने वाली मिसेस के पास है तो बहुत बेहतरीन आपस में रिश्ता बनाएगा। बिल गेट्स के बाद 6 नंबर मिसिंग था। इस उम्र में आगे शादी टूट गई। विराट कोहली, रोहित शर्मा और काफी पॉलिटिशियंस की अपने भविष्यवाणी बिल्कुल सही सटीक बता दी। कुछ लोगों को अटपटा भी लगा कि कोहली बड़ी टॉप फॉर्म में है और ये एस्ट्रोलॉजर कह रहा है कि गेम से भी बाहर होने की नौबत आ सकती है और कैप्टनशिप से भी जाने वाला है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी की क्या दशा चल रही है, आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है? 2026 में ये मोदी साहब हमारे सीट छोड़ कर रिटायर हो गए। शनि पंचम भाव में गया, पंचम और नवम भाव है तो रिटायरमेंट के, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये इतने बड़े लोग हैं, इनके पास पैसा भी है, पावर भी है, सब कुछ है, तो क्या ये एस्ट्रोलॉजर अपने पास नहीं रखते होंगे? मुझे बताओ, जिसके अच्छे दिन चल रहे हो उसको लगता है जिंदगी भर के लिए अच्छे दिन चलने वाले हैं। नहीं, थोड़ा सा एक लॉजिक समझाओ ना। नंबर मतलब नंबर पहले तो नहीं हुआ करते थे। पाइथागोरस ने कहा था कि आपकी जीवन की दिशा और दशा नंबर्स बताएंगे। अच्छा, लोगों का क्वेश्चन है कि कोई ऐसा नंबर बताओ जिसको फॉलो करने से जीवन में सिर्फ पैसा ही पैसा आए। गुरमीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं ऑडियंस से बात कर लेता हूँ एक सेकंड के लिए। सो दोस्तों देखो, हम एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे पॉडकास्ट करते हैं, अलग अलग विचारधाराएं आती हैं, नई नई चीज़ें प्रेडिक्ट होके आती है। आज हमारे साथ गुरमीत जी है, जो कि फ्यूचर टेलर के नाम से भी जाने जाते हैं, लोगों का भविष्य बता देते हैं। आज के अगेन इस एपिसोड के अंदर हम दोनों बैठ के सिर्फ बात कर रहे हैं। किसी का भविष्य निर्धारित करना नहीं करना वो हमारे हाथ में नहीं है। आज हम बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में, शायद हो सके आपको रिलेटेबल लगे, आप उसमें अपना फ्यूचर देखने लग जाएं। क्या लगता है कि आपको लगे कि आपके राजयोग बनने लग गए हैं या आपकी महादशा आने लग गई है या फिर कुछ भी हो सकता है। सो मैं ये चाहता हूँ आप लोगों से हाथ जोड़ के नर्म निवेदन है कि पॉडकास्ट को पूरा देखना, हर चीज़ के एक्सपर्ट को समझने की कोशिश करना कि आपकी ज़िंदगी में क्या रिलेटेबल हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। किसी की आप सलाह ज़रूर लेना। सिर्फ एक पॉडकास्ट के माध्यम से आप अपना भविष्य निर्धारित नहीं कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट में। गुरमीत जी, बहुत बहुत स्वागत है द फाउंडर्स ड्रीम। नमस्कार सर। आपने भी एक सपना देखा और आपको लोग फ्यूचर टेलर के नाम से जानते हैं। आपने इतना बड़ा नाम कमाया आज। विराट कोहली, रोहित शर्मा और काफी पॉलिटिशियंस की अपने भविष्यवाणी बिल्कुल सही सटीक बता दी। मतलब ये आपने एग्जैक्टली डिकोड किया कैसे सर? को हर चार्ट में ना, हर व्यक्ति का इंडिविजुअल एसेंडेंट होता है, चार्ट होता है और उस चार्ट में डिस्टर्बिंग पीरियड आते हैं। वो डिस्टर्बिंग पीरियड आप दशा और गोचर से मार्क कर सकते हैं। अब ऋषि पराशर ने एक राहु वीनस की दशा के बारे में कुछ सिद्धांत बताए। जब कोहली साहब के जब प्रिडिक्ट किया मैंने फ्यूचर, तो कुछ लोगों को अटपटा भी लगा कि कोहली बड़ी टॉप फॉर्म में है और ये एस्ट्रोलॉजर कह रहा है कि इस व्यक्ति के बुरे दिन आने वाले हैं। और इतने बुरे दिन आने वाले हैं कि गेम से भी बाहर होने की नौबत आ सकती है और कैप्टनशिप से भी जाने वाला है। जो मेरे वीडियो बनाया था वो इसी टॉपिक पे बनाया था। और ये रोहित शर्मा को कैप्टन बना रहा है, कैप्टन मटेरियल बना रहा है। तो दोस्तों, उस समय जब मैंने ये प्रेडिक्शन की थी, राहु वीनस की दशा चल रही थी। अब राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो दुख दुख देने, और वीनस ऐसा प्लेनेट है जो सुख देता है। तो ऋषि पराशर का सिद्धांत है कि जब दो ये प्लेनेट जो विरोधाभास प्रवृत्ति के हो, इनकी दशा आएगी तो कैरियर में आपके कहीं ना कहीं बड़ा अपसेट लेके आती है। और ये बात मैं कहीं पहले कम से कम 100-150 चार्ट्स पे लगा भी चुका था। मेरे जीवन पे भी मैं ये दशा को लगा चुका था। उस दशा में मैंने प्रोफेशनली बहुत सफ़र किया था। तो वो सेम दशा आपकी कोहली साहब की हमारे चल रही थी। तो प्रिडिक्शन मेरे लिए बहुत आसान थी। हालांकि जनता के लिए मेरी इस संदेश को समझना थोड़ा डिफिकल्ट था। जब मैंने वीडियो बनाया था, कुछ लोग ने मुझे आके क्वेश्चंस भी बहुत सारे किए। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा समय आएगा, समय का चक्र सब बताएगा। तो काल चक्र ने कोहली के लिए वो टफ टाइम था। और मुझे याद आता है कि वो, चूंकि राहु वीनस की दशा थी, तो किसी ने उसको बताया कि तुम उज्जैन जाके भगवान शिव की आराधना करो। तो उन्होंने कराई भी थी उस पीरियड में। वो और अनुष्का वहां से जाके थोड़ा कैरियर सेटबैक थोड़ा ठीक हुआ और दोबारा वो अपनी फॉर्म में आने में कामयाब हो। गुरमीत जी, एक बात समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि मान लो ये इतने बड़े लोग हैं, इनके पास पैसा भी है, पावर भी है, सब कुछ है, तो क्या ये एस्ट्रोलॉजर अपने पास नहीं रखते होंगे? क्या ये कोई एस्ट्रोलॉजर इनको ये नहीं बताता होगा कि तुम्हारा ऐसा होने वाला है तो ये सही हो जाएगा, कुछ चीज़ें सही कर सकते हैं? क्योंकि फिर अगर ऐसा होता तो शायद आप प्रोडिक्शन नहीं करते।
देखो, जब मैंने बोला ना, अगर वो दशा ऐसी चल रही थी, उसका जो निवारण था, अगर कोहली साहब को मेरे बाद किसी ने ये बात कही, तभी कोहली साहब उज्जैन में अनुष्का के साथ गए थे, वो तब पूरी अपनी पूजा कराने के लिए। तो ऐसा नहीं, कई बार क्या होता है, अच्छे दिनों में इंसान को बुरे दिनों की कल्पना भी नहीं करता। कौन करेगा, मुझे बताओ? जिसके अच्छे दिन चल रहे हो, उसको लगता है जिंदगी भर के लिए अच्छे दिन चलने वाले हैं। जिंदगी में एक ज्योतिष को मार्गदर्शक के रूप में तभी आप समझ पाओगे जब आपके जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे। राइट। अगर उतार चढ़ाव नहीं आएंगे तो वो ज्योतिषी का क्या रोल है, मुझे बता। तो ये बिल्कुल स्पष्ट बात है कि जिस भी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, वो समझने का नजरिया एक मेच्योर्ड व्यक्ति जान सकता है। और वो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो एस्ट्रोलॉजी की दुनिया से कनेक्टेड व्यक्ति नहीं थे। अच्छा, ये बताएं सर कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, ये दोनों का ट्रेंड आजकल बहुत बढ़ रहा है, पर आपका जो फोकस है वो सटीक भविष्यवाणी पर अटक जाता है। ऐसा क्यों? आपने ऐसा उसी फील्ड में क्यों चूजा कि भविष्यवाणी मैं करूंगा? देखो, मैंने जो भी ज्योतिष की दुनिया में कदम रखा था, वो ज्योतिष तो मैंने 2005 में सीखी थी। के.एन. राव मेरे गुरु थे। लेकिन कोरोना के टाइम में मुझे मौका मिला घर बैठा कुछ दिन, तब मुझे एज ए कैरियर चुनने का मैंने फैसला किया। और जब मैं अब इतने वर्षों के अनुभव में ये जान चुका था कि ज्योतिष विद्या है क्या चीज़, कईयों पे अप्लाई कर चुका था। लोग, मेरे कई बंदे आते थे, आप जो कहते हो बिल्कुल ठीक कहते हो। जब मेरे को उस फील्ड में सफलता मिल रही थी, तो मैंने ज्योतिष को एज ए प्रोफेशन भी ज्वाइन किया। और चक्कर है इसमें कि बहुत सारी विद्याएं हैं, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी है, और मैं हर सब्जेक्ट में मास्टर था। तो वो सारी मुझे मल्टीपल जो मेरे को विद्या की नॉलेज थी, वो मेरी प्रिडिक्शन में एक बहुत बड़े काम आई। तो इतनी एक्यूरेसी आ जाती है इस चीज से कि अगर आप कुछ भी बात करोगे तो एक्यूरेट हो जाओगे। बिल्कुल, आप समझे नहीं। हमारे पास एक व्यक्ति के जीवन में घटना न घटने की बहुत सारी संकेत आते हैं। एक तो मल्टीपल दशाएं, जेमिनी दशा एक अलग है, और पराशरी दशा अलग है। न्यूमरोलॉजी एक अलग विषय है। और उस फैमिली, जब कोई कोई भी घटना घटने की बात का हम अंदाजा लगा रहे होते हैं, कोशिश करते हैं उस फैमिली के बाकी फैमिली मेंबर्स का भी चार्ट मंगा लें। क्योंकि अगर किसी की माँ बीमार पड़ी है, अगर उसके 4 पुत्र हैं, तो ये तो नहीं कि एक ही पुत्र की माँ है, वो तो चारों की माँ है। क्या चारों की जन्म पत्री में घटना आ रही है? सो हमारे पास मल्टीपल रिसोर्स हैं, ये जानने के लिए कि उस व्यक्ति के जीवन में कल क्या होने वाला है। तो किसी का भी भविष्य प्रेडिक्ट किया जा सकता है इससे, और उसको बिल्कुल सुधारा भी जा सकता है। सुधारा, मैं ये शब्द नहीं कहूंगा कि सुधारा जा सकता है, सुधारने की कोशिश की जा सकती है। क्योंकि जब हमें पता लग गया कि इस व्यक्ति का जीवन का रोड मैप ये है, फिर जो भी इंसान खुद भी, जैसे इवन कोहली की जो बात की थी आपने, उसको पहले पता होता शायद वो पूजा याचना पहले करा लेता। राइट। लेकिन जब उसके साथ ये घटना घट चुकी थी, तब किसी और ने बोला होगा, मेरे जैसे ने तो टीवी पे उसका वीडियो बनाया था, किसी और ने भी उसको ये बात बोली होगी, तो वो उसका सुधार करने के लिए गया। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी की भी आजकल बहुत चर्चा चल रही है उनकी दशा को लेकर कि क्या होने वाला है। अभी उनकी वर्तमान दशा क्या चल रही है सर? और आपने पहले भी कहीं भविष्यवाणी की है जो बाद में सच हुई थी, तो अभी बताइए कि क्या दशा चल रही है, आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है? देखो, मंगल की उनकी दशा चल रही है, नरेंद्र मोदी जी की, और भारत की मंगल की दशा आने वाली है। ठीक है ना? तो अब कई बंदे कह रहे थे कि 2026 में ये मोदी साहब हमारे सीट छोड़ कर रिटायर हो जाएंगे। बहुत सारी प्रिडिक्शन आ रखी थी 25-26 की। शनि पंचम भाव में गया, पंचम और नवम भाव है तो रिटायरमेंट के, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब पंचम भाव में अगर मैं देखूं, तो उसके सामने सूर्य बैठे हुए हैं, और पंचम भाव में उनके राहु बैठे हुए हैं। एक नई बिगिनिंग हो सकती है उनकी लाइफ में, लेकिन रिटायर हो जाना ये कहना बहुत अर्ली होगा। तो मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। भविष्य उनका अभी बहुत शानदार है। जो मैंने राजयोग नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में देखे हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में बहुत मल्टीपल विषय बहुत है, तो उनके भृगुनंदी नाड़ी में भी राजयोग बहुत शानदार, जुपिटर वीनस, जुपिटर सैटर्न के 410 के एक्सिस, यानी कैरियर के एक्सिस में। और उनका मैंने जेमिनी में अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया है, उनका आत्म कारक और अमत्य कारक का राजयोग 10th हाउस में। और उनके पराशर में तो राजयोग मैं पहले बहुत सारी वीडियो बना के बता चुका हूँ। शायद ही मैंने किसी ऐसे नेता की कुंडली बनाई होगी जो नरेंद्र मोदी जी के समान राजयोग को इंडिकेट करती है। तो इतनी जल्दी वो चले जाएंगे, इतनी जल्दी किसी से हार जाएंगे, ऐसा मेरा मानना नहीं। टाइम लगेगा, पर हार सकते हैं। नहीं नहीं, हारना नहीं है, हारना नहीं। मैं ये शब्द यूज ही नहीं कर रहा कि वो हारेंगे। ये नहीं कि मैं उनको पसंद करता हूँ,
पर्सनली उनका चार्ट भी ये इंडिकेट कर रहा है। अच्छा अच्छा, तो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये बिल्कुल पता लगाया जा सकता है कि किसका भविष्य कैसा होगा, वो बिजनेस करेगा, नौकरी करेगा, कि गाना गाएगा, कि पॉलिटिक्स में जाएगा, ये सब कुछ पता लगाया जा सकता है बिल्कुल, शुरू से। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात बिल्कुल सिंपल है जी। आपने किस प्रोफ़ेशन में जाना है, ये 10th हाउस डिसाइड करता है। 10th हाउस। हाँ, करियर हाउस, 10th को हम करियर हाउस भी बोलते हैं। अब आपने नौकरी करनी है, वो भी यहीं से पता लगेगा, आपने बिज़नेस करना है, वो भी यहीं से पता लगेगा। और 10th लॉर्ड जिस घर में जा रहा है और 10th हाउस को कौन से प्लैनेट देख रहे हैं, वो आपके किसी भी एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत बड़े मार्गदर्शक होते हैं, उसी की ज़िंदगी के बारे में बताने के लिए। एक छोटा-सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ, मेरे बाईपास सर्जरी हुई थी। जिस डॉक्टर ने सर्जरी की थी, सिर्फ़ मुझे उसका टाइम और टाइम नहीं पता था, डेट ऑफ बर्थ पता थी और ईयर ऑफ बर्थ पता थी। मैंने इंडिया के हिसाब से महाराष्ट्रियन लग रहा था, तो मैंने महाराष्ट्र डाल के उस दिन की कुंडली निकाल ली। चूँकि वो सर्जन था, सर्जन के लिए 8th हाउस की इंक्लूजन होता है, 6th हाउस रोग के लिए इंक्लूड होता है, पंचम पढ़ाई का हाउस है और चूँकि सरकारी विभाग में 25 साल बड़े पोस्ट पे डायरेक्टर हार्ट डिवीज़न के रहे, तो इतना मुझे उनकी बैकग्राउंड पता थी कि सूर्य का संबंध 10th हाउस में होगा। एक डॉक्टर बनने के लिए मैं पहले भी एक कुंडली बना चुका था जिसमें सन, सैटर्न 10th हाउस में थे। तो उस दिन उनके भी सन, सैटर्न उसी घर में पहुँचाए, क्योंकि चाँस की बात है, उस पथरी में भी सन, सैटर्न एक साथ बैठे थे। तो उस पथरी को मैंने टैप किया और उनका समय निकाल दिया और उनको 2-3 दिन बाद जब वो आए तो उनको बता दिया कि आप इस समय पैदा हुए हो। फिर इस बात की पुष्टि उन्होंने मुझे अपनी माँ से पता करके कर दिया कि जो आपने जो टाइम बताया वो बिल्कुल ठीक था। आज अपन यूट्यूब चैनल पे अपन वीडियो बना रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो आप व्यूअर्स को बता दो कि मेरा क्या है और आपका क्या है, इसलिए हम पॉडकास्ट कर रहे हैं हाँ, बिल्कुल, मैंने कि लोग जैसे रिलेट कर जैसे ही लेंगे इस हम बात। बैठे थे तो मैंने आपसे एक बात बोली थी कि 3rd हाउस के रोल के बिना हम पॉडकास्ट और यूट्यूब में की दुनिया में नहीं आ सकते। मेरी मंगल की दशा है जो मुझे 2018 में शुरू हुई और 2020 में मैं ज्योतिष की दुनिया में आया और यूट्यूब के वीडियो बनाने शुरू किए। मेरी दशा मंगल की है, सूर्य के नक्षत्र में मंगल बैठे हैं और सूर्य 3rd हाउस में बैठे हैं। जब आप मेरे सामने बैठे थे, मैंने आपको भी ये शब्द बोले थे। आपका भी मरकरी, जब मैंने उस समय लगन में लाया था 3rd हाउस में ही था। मैंने और आपकी मरकरी की दशा चल रही थी। बिना 3rd हाउस की इन्वॉल्वमेंट के हम इस दुनिया में पॉडकास्ट और यूट्यूब की दुनिया में पैर नहीं रख। तो ये लोग अपने आप से प्रेडिक्ट कर सकते हैं खुद से देख। बिल्कुल, मैंने फेसबुक के ओनर की कुंडली प्रेडिक्ट की हुई है कि किस तरह से मैंने उनकी मेटा की दशा, मेटा जब उन्होंने नाम चेंज किया, फेसबुक नाम 35 नंबर पे आ रहा था न्यूमरोलॉजी में, जो कि 8 को इंडिकेट करता है। उनकी उच्च के शनि की दशा चल रही थी। मैं पहला व्यक्ति था जिसने, अभी उन्होंने नाम भी चेंज नहीं किया था। मैंने कहा था अगर ये अपने नाम को 5 नंबर पे ले आएँ, इनकी मरकरी की दशा आने वाली है, इनको सूट करेगा। और मेरा वीडियो क्योंकि एडवांस में बना हुआ है, मेटा नाम बाद में आया है। आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, वो उन्होंने मेटा नाम चेंज करके अब मेटा जो नाम है उनको वो 5 नंबर पे आता है और बुध की दशा स्टार्ट हो चुकी है उनकी। तो एकदम चेंज हो गया माहौल। हाँ, मुझे नहीं पता किसने उनको गाइड किया, पर मैंने एडवांस में ही बोला था कि अब इनकी बुध की दशा आ रही है, इनको अपने नाम को 5 नंबर पे लाना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ कि 10 लाख लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं हर साल, 10 चलते रहते। अगर वो 10 लाख लोग ही अगर एस्ट्रोलॉजर के पास जाके बता दे कि भाई कि हम क्या यूपीएससी में पास हो जाएंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी, वो अलग बात है, बट क्या पास हो जाएंगे, तो क्या हम क्या यूपीएससी क्लियर कर भी पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो क्या ये भी पहले प्रेडिक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, ये सब चीज़ें प्रेडिक्टेबल हैं। तो करते क्यों नहीं है लोग? हैं? करते क्यों नहीं है सर? लोग जो पूछने आएँगे तो उनको बता देंगे, ऐसा बताया भी हुआ मैंने और यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक भी किया हुआ है। कोई एग्जाम्पल आपके पास कैसा कुछ है? क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ ना, सन एंड जुपिटर, सूर्य गवर्नमेंट जॉब है और जुपिटर गवर्नमेंट में भी एक अच्छी पोजीशन पे आपको जाना है। तो अब सूर्य के हिसाब से तो कोई भी किसी पोस्ट पे जा सकता है, लेकिन किसी ने अच्छी पोस्ट पे जाना है तो उसमें जुपिटर का भी अहम भूमिका होती है। कि अब नौकरी की बात हो रही है तो नौकरी के लिए छठा घर देखते हैं हम। 10वां घर मैंने आपको पहले बता दिया, कैरियर के लिए देखते हैं। अगर सन एंड जुपिटर का किसी की भी कुंडली में 1st, 6th एंड 10th हाउस से संबंध है, तो ऐसा व्यक्ति आईएएस, आईपीएस कुछ भी बन सकता है। आईपीएस के लिए एक मंगल का रोल अलग से आएगा, क्योंकि मंगल डिफेंस सर्विसेज को गवर्न करता है। तो ये बातें बहुत ईजिली आप समझ सकते हैं। कोई ऐसी कुंडली हो सकती है जिसमें ये 4-5 चीजें हो तो उसकी जिंदगी एकदम स्मूथ चलेगी, विदाउट टर्बुलेंस? ऐसी कौन सी कुंडली हो सकती है? देखो, जिस कुंडली में सूर्य, मून, मार्स एंड राहु, ये वेल प्लेस्ड। सूर्य हमारी आत्मा,
मून हमारा माइंड, एक साउंड माइंड, ये तो मानोगे अभिषेक जी, एक साउंड माइंड की कितनी जरूरत है अगर व्यक्ति ने किसी तरक्की करनी हो। और आत्मा हमें आत्मविश्वास देती है, हमें आत्मबल देती है। तो सूर्य और चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है। हमारे जन्म पत्री में मरकरी और जुपिटर की लोग बात करते हैं। मरकरी ने ज्ञान दे दिया, जुपिटर ने आपको विजडम दे दी, लेकिन उसको धरातल पे लाता कौन है? धरातल पे मंगल लाता है। और राहु एक ऐसा प्लेनेट है, अगर वो फेवरेबल पोजीशन में बैठा हो तो हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ये 4 प्लेनेट अगर अच्छे जन्मपत्री में बैठे हुए हैं तो मुझे नहीं लगता उसकी जिंदगी में कोई बहुत विशेष प्रॉब्लम। स्मूथ लाइफ चलेगी एकदम। बिल्कुल स्मूथ लाइफ। अच्छा, ऐसे कौन से ग्रह, नक्षत्र, ऐसे कौन से योग होते हैं जो लोगों को ये बता दें कि राजनीति में आपका सफल कैरियर बन सकता है और आप एक अच्छे राजनेता बन सकते हो? तो राजनेता बनने के लिए पहली ग्रहों की बात करूं, सूर्य, राहु और शनि, इनका बहुत बड़ा रोल आएगा। फिर एक बात और बोलता हूँ आपको, चंद्रमा का भी रोल आएगा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा मिलके एक आत्म बल है, एक आपका मानसिक बल है। क्योंकि कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो वो मन कौन है? वो मन हमारा चंद्रमा है, और कोई नहीं है, मन हमारा चंद्रमा है। अगर ये 2 प्लैनेट अच्छे बैठे हों, अब ट्रंप साहब और उनसे पहले जो गए हैं वहां से हार के, बीच मैदान में छोड़ के कमला हैरिस को आगे करके जो चले गए थे, दोनों का राहु 10th हाउस में। और छोड़ो, डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे न्यूमरोलॉजी में DTM, ये तीनों अक्षर आते हैं। ये 3 ही अक्षर राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के नाम के अंदर आते हैं, तीनों के तीन। हालांकि उतार चढ़ाव जरूर देंगे, लेकिन राजनीति के सफल खिलाड़ी आप राहु के बिना नहीं बन सकते। एक बहुत बड़ा मैदान आपने जीतना, और राजनीति में राहु आपका एक सेंटर पॉइंट रहेगा। राहु सेंटर पॉइंट पे होना चाहिए। हाँ, कहाँ पे सेंटर पॉइंट में, कहाँ पे? सेंटर पॉइंट मतलब 10th हाउस में आ जाए बहुत अच्छा, 3, 6, 11 में भी राहु बहुत अच्छे रिजल्ट। तो क्या ये सब ग्रहों की दशा पैदा होने के बाद कुछ कुछ सालों में चेंज होती रहती है या फिर स्थिर रहती है ना हमेशा? ना ना ना, आपके जन्म नक्षत्र जहाँ पे होता है वहां से हमारी दशा चक्र शुरू होता है। जैसे मेरा बुध का नक्षत्र है, तो मेरी पहली दशा लाइफ में बुध की जितनी बची थी वो मैंने भोगी। और बुध के बाद सीरियल में दशाएं आगे बढ़ती है। बुध के बाद केतु, केतु के बाद वीनस, फिर सन, फिर मून, अभी मंगल की चल रही है, मंगल की खत्म होने वाली है। सोशल मीडिया का क्योंकि काम कर रहा हूँ, तो अगले साल जनवरी में राहु की दशा चलने वाली है। राहु का मैं जिक्र कर चुका हूँ। सोशल मीडिया पे जो चैंपियन बनना है वो राहु ने वक्त को बनना। वो राहु बनाएगा। नहीं, ये तो कितने साल में चेंज होती रहती है ये दशाएं? मेरे अलग अलग दशा का चक्र अलग अलग है, मैं बता देता हूँ। बुध की दशा 17 साल की है। बुध के बाद केतु आएगा 7 साल का। केतु के बाद आएगा वीनस 20 साल का। वीनस के बाद सूर्य आएगा 6 साल का। सूर्य के बाद मून आएगा 10 साल का। मून के बाद 7 साल का मार्स है। अब अगली दशा 18 साल की है। राहु के बाद जुपिटर की दशा आएगी, वो 16 साल की। शनि की दशा 19 साल की होती है। तो ये दशा का चक्र है पूरा का पूरा। कितना लंबा पीरियड है ये? हाँ, 120 साल का प्राशर ने दशा चक्र बताया। हाँ। आप जिस नक्षत्र में पैदा होते हो, आपकी दशाएं वहां से शुरू होती है। वही दशा बता देती है इस व्यक्ति ने जीवन में कहाँ जाना है, क्योंकि दशा आपके जीवन की दिशा तय करती है। अच्छा, तो ये फिर जैसे आप मरकरी की दशा में ही क्यों सोशल मीडिया की लाइफ में है, क्योंकि मरकरी 3rd हाउस में बैठा हुआ है। और उनका थर्ड हाउस में ही होना था। 3rd हाउस मैंने तो आपको बैठने से पहले ही कह दिया था। मैं जब पैदा हुआ था तभी पता लग गया था ये। नहीं नहीं, देखो उस समय पॉडकास्ट था जब मैं पैदा हुए थे। तो ये देखो, देश काल स्थिति, ये आपके जीवन को, इस बात को समझना, बदलती स्थिति। अब मॉडर्न युग है, बहुत फास्ट चेंजेस आ रहे हैं। आज से 20 साल के बाद क्या दुनिया रहने वाली, उसका आकलन कर सकता हूँ मैं? ना मैं कर सकता हूँ, ना आप कर सकते हैं। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से ही एस्ट्रोलॉजर को अपने जीवन को परिभाषित करना पड़ता है। ये तो फिर आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कैसे कर पा रहे हो? मतलब कि किसी के साथ ये होने वाला है, किसी के साथ ये 3rd हाउस एफर्ट्स का भी है ना। 3rd हाउस से रिलेटेड सारे कारक तत्व सक्रिय हो जाएंगे जब 3rd हाउस की दशा है। 3rd हाउस से सिर्फ पॉडकास्ट नहीं देखते, 3rd हाउस हमारा एफर्ट्स का भी है। 3rd हाउस छोटे भाई बहनों का भी है, नेबर्स का है। ये कम्युनिकेशन वर्ल्ड जिसमें बैठे हुए, जब मैंने आपको पॉडकास्ट बोला, ये भी 3rd हाउस है। जो भाव एक्टिवेट होंगे ना, उन्हीं से रिलेटेड हमें मैटर्स के रिजल्ट मिलने शुरू है। तो इससे तो ये भी पता लगा सकता है, क्योंकि देखो एक डॉक्टर बोलता है कि अर्थराइटिस एक बैड लक है, कुछ बीमारियां बैड लक है। तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बीपी, जी जितनी भी बीमारियां है, क्या ये भी पता जीवन के आदमी पता लगा सकते हैं एस्ट्रोलॉजी में कि ये बीमारी आने वाली है? बिल्कुल, हर दशा चक्र आपको नई बीमारियां ला सकता है। अगर आपका लगना लॉर्ड इफ्लिक्टेड है
और जैसे मंगल छठे घर में बैठा हो किसी का, वो बीपी लेके आएगा। राहु शनि किसी का अष्टम में बैठे हुए, वो आपके कैंसर है। तो मेरे पास एक प्रिडिक्ट कुंडली आई थी, उसने ये बताया माँ बीमार है, उसने नहीं बताया क्यों बीमार है और क्या बीमारी है। मैंने सिर्फ उनकी राहु की शनि अष्टम में देखे, मैंने कहा आपकी मदर को तो कैंसर है। तो उन्होंने मान लिया हाँ कैंसर है। आपने कैसे बताया? तो मैंने कहा ये तो कुंडली बता रही है, मैंने नहीं बताया, दशा ने एक्टिवेट किया हुआ है। बहुत साल पहले राहु मंगल किसी का अष्टम में देखे थे, उस व्यक्ति का बुखार नहीं टूट रहा था, कोस्टल गार्ड का बहुत बड़ा डायरेक्टर था। तो अष्टम भाव में जब राहु मंगल देखे मैंने, तो मैंने उनको बता दिया, मैंने कहा आपको ब्लड कैंसर निकल सकता है, आप चेक कराओ। तो फिर उन्होंने कहा कि चांस की बात है, मेरे सैंपल गया हुआ है कैंसर का, वो ब्लड कैंसर के रूप में सामने आ गया। फिर उनका मैंने हाथ देखा, तो मैंने कहा अभी आपको कुछ होने वाला नहीं, आप ठीक हो जाओगे, और वो ठीक भी हो गए। लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई है, ये बात मैं आपको 2006-07 की बता रहा हूँ। अच्छा, ज्योतिष के अंदर हमारे बहुत बात सुनते हैं भाव की बात ना, कि हाउसेस की बात सुनते हैं और कहते हैं कि 6th 8th और 12th ये भाव अच्छे नहीं होते हैं। तो इस पर क्या कहना है आपका कि भाव जो क्या है और सारी क्यों अच्छे नहीं होते? जितनी हमारी जिंदगी की प्रॉब्लम्स है ना, वो 6-8-12 से ही है। अगर ये भाव खाली हो तो समझ लो ये राजयोग समान पत्री हो गई, क्योंकि बुरे अगर घर है ये 6 ना। 8 और 12 अगर खाली हो। जैसे मेरा बाईपास हुआ तो मेरा 8वां घर का लॉर्ड कहीं ना कहीं इफ्लिक्टेड होगा, छठा घर के बीच में इन्वॉल्वमेंट, पूरी दशा की जो इन्वॉल्वमेंट आ रही थी वो 6-8-12 की आ रही थी। मेरी मंगल में वीनस की दशा चल रही थी, तो ये दोनों ग्रह, वीनस छठे घर का लॉर्ड है, जुपिटर 8वें घर का लॉर्ड है, वो लगन में बैठा था, शरीर पे बैठा था जाके, और मंगल 12th लॉर्ड था। जब भी 6-8-12 एक्टिवेट होंगे, और उस दशा में मेरे पास दो चॉइस थी, मेरे को पता लग गया ब्लॉकेज आ गई है हार्ट में, लेकिन मेरे पास डॉक्टर ने दो चॉइस दी थी कि तुम स्टेंट डलवा लो या बाईपास करा लो। तो मैंने देखा मेरे लगन के लॉर्ड को रेट्रोगेट मंगल देख रहा है, मैंने कहा ये बिना चीड़ फाड़ के काम संभलेगा नहीं, तो बाईपास खुद ही करा। सो मैटर सॉल्व हुआ, बाईपास, बाईपास से ही हुआ फिर? क्योंकि वो दिख रहा था। आपने बोला एक्टिवेट होते हैं, इसका क्या मतलब एक्टिवेट? गोचर में ना मंगल वीनस को देख रहा था, वीनस मेरा उस समय गोचर में 9th हाउस में 10th हाउस में कहीं कर रहा था। पहले मंगल तीसरे भाव में था, फिर रेट्रोगेट होके आपका सेकंड हाउस में आया, 8वें घर को भी एक्टिवेट कर दिया, 12वें घर का लॉर्ड था। और वो लगना लॉर्ड कौन होता है? हम खुद होते हैं, हमारे शरीर होता है, उसको देख रहा था रेट्रोगेट होके। रेट्रोगेट प्लानट अगर रेट्रोगेट होके लगना लॉर्ड को देख रहा है तो मंगल तो ब्लड बात है। राइट। तो मैंने कहा बाईपास खुद ही करा लो, कि बाद में कोई ना होता है तो खुद ही करा लें। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, एक बात बताओ कि ये एस्ट्रोलॉजी कभी करियर बहुत बूम पे है, बहुत लोगों से मैं मिल रहा हूँ अभी, हर तीसरा चौथा बंदा एस्ट्रोलॉजी का करियर चूज करना चाहता है। तो वास्तव में एस्ट्रोलॉजी का करियर चूज करने की क्या लाभ है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि अगर इस करियर में आते हैं तो ऐसी क्या गलती करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए? थोड़ा सा मैं ये कह सकता हूँ आसान रास्ते पे चले जाते हैं। उपायों की देखो, जैसा आज की डेट में क्या है कि उपायों की दुकान खुली हुई है रील्स में और पॉडकास्ट में, हर जगह पे। जबकि ये सच्चाई क्या है कि कुछ लोग हंसते भी हैं इस बातों पे जो बातें हो रही है। मैं कटाक्ष नहीं करूंगा, पर कुछ ना कुछ एस्ट्रोलॉजी का स्टैंडर्ड इन लोगों ने नीचे जरूर गिराया। जैसे कुछ टन 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 टन। हाँ मतलब कुछ भी उल्टी सीधी बात मैं अब यहाँ बोलूँ तो एक एस्ट्रोलॉजर दूसरे एस्ट्रोलॉजर के बारे में ऐसा बोले तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये समय ऐसा आ चुका है, आने वाला समय उठा के ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता जरूर दिखाए। तो कैसे पता लगा है कि ही इज अ गुड एस्ट्रोलॉजर, कि इससे हमारे उसकी नॉलेज बहुत दी है मैंने आपको इतनी सारी मैंने एडवांस प्रिडिक्शन दी थी 15-20, जो सत्य साबित हुई। जब तक किसी एस्ट्रोलॉजर की आपको हिस्ट्री नहीं पता ना, आप उस पर विश्वास इतनी जल्दी नहीं करते। और कुछ लोग इजी मनी को चाहते हैं, वो लोग किसी भी तरीके से येन केन प्रकरण कस्टमर को पकड़ के ले ही आते हैं अपने पास। उस रास्ते पे एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को, मेच्योर्ड एस्ट्रोलॉजर को नहीं जाना चाहिए। अच्छा, आजकल मोबाइल नंबर का बड़ा क्रेज चला हुआ है कि ये मोबाइल नंबर ले लेते हैं, वो मोबाइल नंबर ले लेते हैं। तो न्यूमरोलॉजी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि आपका जो मोबाइल नंबर है ना, कुछ लोग तो मेरा मोबाइल नंबर देख के बताते हैं कि अभिषेक जी ये है। मैंने तो खारिज कर दी बात कि मेरा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी आपसे पूछते हैं कि मोबाइल नंबर का ज़िंदगी में एक्चुअली क्या प्रभाव पड़ता है, और गलत मोबाइल नंबर चूज़ करने से क्या दिक्कतें गलत हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। उस एक्सट्रीम पे, जिस एक्सट्रीम पे मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट बता रहे हैं, मैं उस एक्सट्रीम पे तो नहीं बोलूँगा, पर ये बोलूँगा अगर आपके मोबाइल में कुछ नंबर एक साथ आ गए, क्लब हो गए, जैसे 284 है, हुँ। ठीक है ना, 2 8 के साथ अगर क्लब हो गया तो अब 2 वाटर है, 8 लोहा है, जंग लगा देगा कहीं ना कहीं। और 8 और 4, 8 हमारा कर्म को निर्धारित करता है शनि, 4 राहु है,
ये नंबर्स को साथ में नहीं आना चाहिए, और इसके पीछे स्टडी भी है मेरी, और बड़ी सक्सेसफुल स्टडी है। आपका जो मूलांक और भाग्यांक है और आपका जो कुआं नंबर है वो आपके लिए लकी नंबर्स है। आपको उसके एंटी नंबर्स को, मैं जैसे 1 अगस्त 1963 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मूलांक भी एक है, भाग्यांक भी एक है, ये धीरू भाई अंबानी का भी किस्सा है, उनका भी एक और एक था। तो यश मान सम्मान दिखा देगा, और मैं अपने लिए 8 नंबर का मोबाइल को टोटल ले आऊँ शनि का, तो मेरे लिए नेगेटिव ही काम करने वाला। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब कैसे नंबर? आप मेरा नंबर देख लीजिए, टोटल कीजिए, वो एक नंबर ही एक नंबर एक नंबर है मेरा। तो हम मुझे तो जो जैसे नंबर, जो मेरा नंबर है तो मेरा भी एक होना, जैसे मेरा भी अगर मूलांक हाँ आपका एक एक है, तो आपका डेस्टिनी नंबर भी डिसाइड करेगा। मैंने आपका डेस्टिनी नंबर नहीं नोट किया था, बट उसका भी अहम रोल होगा। तो दोनों देखने पड़ते हाँ, दोनों देखने पड़ेंगे। एक लोशो ग्रिड बनता है, अगर उसमें कोई की नंबर आपका मिसिंग है तो हम उस नंबर का, अगर वो नंबर आपका दुश्मन नहीं है तो उस नंबर को भी बीच में ला सकते। जैसे मैं 5 नंबर, दूसरा फोन मेरा 5 नंबर टोटल का, क्योंकि 5 नंबर मेरी लाइफ में मिसिंग था। अच्छा, लोगों का क्वेश्चन है कि कोई ऐसा नंबर बताओ जिसको फॉलो करने से जीवन में सिर्फ पैसा ही पैसा आए। क्या न्यूमरोलॉजी के अंदर कोई धन का कोई सीक्रेट फॉर्मूला है ऐसा? तो कुछ 6 नंबर धन से कनेक्टेड नंबर है, इसमें कोई शक नहीं। 6 नंबर। अब 33 नंबर मोबाइल नंबर ले लो, इसको कुबेर बोला जाता है, वेल्थ। 3 नंबर डेली इनकम को बताता है। अब 2 बार 3 आ गया तो डेली इनकम की क्वांटिटी बढ़ गई, और फिर ये जो टोटल है 33 का, ये 6 बनता है। ये हर सुख को इंडिकेट करता है, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा धन योग बनाता है। 6 और 33। 6, 33 नंबर का टोटल करोगे, 3 और 3 6 होता है। तो 33 नंबर कुबेर ऑफ वेल्थ, मैंने अपनी बुक्स में भी लिखा हुआ है, जो मैंने एक किताब लिखी है न्यूमरोलॉजी की, उसमें भी इस बात का बोला हुआ है। नहीं, थोड़ा सा एक लॉजिक समझाओ ना। नंबर मतलब नंबर पहले तो नहीं हुआ करते थे। पाइथागोरस ने एक बात कही थी, मैं आपकी बात का बहुत इंटरेस्टिंग जवाब है। पाइथागोरस ने कहा था कि आपकी जीवन की दिशा और दशा नंबर्स बताइए आपकी। और पाइथागोरस ने देखो एक अलग जिसको हम फॉलो करते हैं वो शेल्डियन है, पाइथागोरस की एक अलग है पूरी, जो जिनको फॉलो करते हैं जो पाइथागोरस को। लेकिन ये बात सत्य है कि जो भी नंबर में, जिस घर में आप रहते हो, कभी भी 8 नंबर वाला 4 नंबर घर में चला जाए, देखो उसका क्या हासिल होता है। तो उसके जीवन में प्रॉब्लम लाएगा ही लाएगा। सो ये नंबर्स आपके जीवन में, आपको ये 100% है। नंबर और वास्तु ये निवारण के तौर पे आपके जीवन में उपाय के तौर पे बहुत बेहतरीन है। तो एक बात बताओ, रिश्तों की बात भी कर लेते हैं कि मान लो अगर किसी की शादी हो रही है, तो अगर मान लो उन्होंने अपनी कुंडली मिला ली, दोनों सब कुछ मिल गए, पर उनकी सेक्स लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, तो क्या ये भी पता लगाया जा सकता है उससे पहले से ही? तो फिर जब कुंडली मिलाई तो कुंडली मिलाई तो उसमें तो ये बात तो आई नहीं होगी। मैं आपको एक और आंसर देता हूँ, न्यूमरोलॉजी के थ्रू आंसर दे देता हूँ। 2 3 5 6, अगर ये नंबर आप कैरी कर रहे हो, आपके लोशो ग्रिड में नंबर है। लोशो ग्रिड कैसे बनता है मेरी वीडियोस में पता कर सकते हैं। अब 2 नंबर क्या है, 2 नंबर का रोल है इसमें लव का, लव बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। अगर 2 नंबर आपके पास है और आपकी होने वाली मिसिस के पास है, तो वो बहुत बेहतरीन आपस में रिश्ता बनाए रखेगा। 3 नंबर जुपिटर का है, फैमिली स्टेबिलिटी का, हैप्पीनेस का। अगर ये नंबर भी आप कैरी कर रहे हो, ये भी बहुत अच्छा है। 5 नंबर कम्युनिकेशन का है, मरकरी का। हम छोटी छोटी बातों में, आजकल रिश्ते कैसे टूट जाते हैं, छोटी छोटी बातों में हम एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, फिर कई बार सीधी बात कोर्ट में जाके होती है। तो 5 नंबर आप मिसिंग है आपका, तो ये नौबत आ सकती है। 6 नंबर को सीधा सीधा शादी से रिलेट करो। बिल गेट्स के बाद 6 नंबर मिसिंग था, इस उम्र में आगे शादी टूट गई। सो ये 4 नंबर का बहुत जलवा है। अब वो नंबर बताता हूँ जो आपके पास है, तो मतलब आपकी शादी तोड़वाने का पूरा दम रखते हैं। वो नंबर है 1 नंबर। एक नंबर। ये 1 नंबर ईगो का, ये नहीं कि 1 नंबर शादी तोड़वा देगा। ये 4 नंबर तो है शादी को जोड़ने के। कितने नंबर 4 में से आपके पास है, तो अगर है तो वो शादी टूटने नहीं देंगे। लेकिन 1 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आपके पास अच्छी क्वांटिटी में है तो समझ लो, मैंने ऐसा बहुत चार्ट में देखा हुआ है। अगर ये नंबर किसी के पास, ये 2 3 5 6 मिसिंग हो और ये 4 नंबर आपके मौजूद हो, शादी का तो आपका बिल्कुल बॉर्डर पे और एज पे खड़ी सी। कौन कौन से नंबर एक बार वापस रिपीट कर दो? 1 4 7 8 9, ये 5 नंबर लिख लो। अगर ये इनकी क्वांटिटी आपके पास बहुत लद लद के पड़ी है, तो समझ लो शादी एक खतरे की घंटी है। उसमें 7 नंबर ऐसा इकलौता है, ये भी रीजन भी देता हूँ। 1 नंबर ईगो है, 8 नंबर स्लो कर देता है आपकी लाइफ को, पूरे लाइफ पैटर्न को। 4 नंबर और 9 नंबर मल्टीपल रिलेशनशिप की तरफ ले जाते हैं आपको। 7 नंबर वाला बड़ा अलूफ में जीने वाला व्यक्ति है। क्या अलूफ में जीने वाले व्यक्ति की शादी टिक सकती है? नहीं। 2 या 3 बार अगर ये अपने आप में ही रिपीट हो गया, तो अपने आप में ही बहुत है शादी तोड़वाने की।
तो एक बात बताओ सर जी कि है ना, ये जितने भी लोग हैं जो भी एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, वो लोग कोई बुरा समय पर आने पे ही क्यों आते हैं? पहले ही क्यों नहीं प्रेडिक्ट कर लेते कि भाई इस टाइम पे ये होने वाला है? क्या आपके पास ऐसे ऐसे लोग कैसे लोग आते हैं जो बुरा समय होने पर आते हैं, या फिर पहले ही पता लगाने आ जाते हैं कि भाई कि एक नॉर्मल व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी का नहीं पता और कुछ लोगों को पता है। तो जिन लोगों को पता है वो तो फिर भी उस वो दशा आती है तो उससे पहले ही उठ के चले आते हैं कि मेरे को किसी ने पहले भी बोला था कि आप इस बात को समझते हो कि ऐसा समय आ सकता है, तो हम उसकी कुंडली देख के उसको बता देते हैं। क्योंकि देखो ये ऐसी स्टेज है जहाँ पे हम आपको उस व्यक्ति को झूठ नहीं बोल सकते कि तेरा बुरा टाइम नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं बोल सकते। आ रहा है तो दिखेगा तो आएगा तो बताना पड़ेगा। और कई बार क्या होता है कि उस व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं उसके साथ बुरा हो, अचानक किसी का हार्ट की प्रॉब्लम हो गई या किसी की जिंदगी में बेटी घर आ गई शादी के बाद, शादी करके बेटी घर आ गई। अब वो तो पूछने आएगा ना मेरी बेटी वापस जाएगी नहीं जाएगी उस घर, राइट राइट, हाँ। क्या लिखा है मेरे बेटी के भाग्य में। तो उसका 7वां घर देख के फिर हम लड़के की जन्म पत्री मंगवाती, उसका 7वां घर क्या है। कुंडली मिलान जो 36 गुण की होती है वो एक तरफ है, सबसे प्रमुख बात 7वां घर। 7वां घर। मेरी क्योंकि देखो फीनस लड़के के लिए 7th लॉर्ड और 7th हाउस, अगर इसमें तीनों पे मैलेफिक इन्फ्लुएंस है तो शादी की लाइफ आपकी बॉर्डर पे। मतलब एस्ट्रोलॉजी में मैं ये देख रहा हूँ आजकल इतना, मतलब इतनी सारी चीजें हो गई है, मतलब रत्न हो गए हैं आपके, प्लस पामिस्ट्री हो गई है, प्लस न्यूमरोलॉजी हो गई है, और एस्ट्रोलॉजी हो गई है, और भी कौन सी है, फोनोलॉजी भी हो गई है। तो एक आदमी की जिंदगी में इतनी सारी चीजें कैसे प्रभाव ला सकती है सर? देखो कॉम्प्लेक्स एरिया है, एक कॉम्प्लेक्स एरिया है। तो मतलब तो प्रिडिक्टेबल ही नहीं हुआ ना फिर, तो मतलब हर चीज की स्टडी करनी पड़ेगी। प्रिडिक्टेबल ये नहीं कह सकते, देखो सब कुछ ही प्रिडिक्टेबल है। मैं श्रेय ले लूँ पूरा एस्ट्रोलॉजी का कि सब कुछ ही प्रिडिक्टेबल है, तो ऐसा नहीं होता। हम भी कई बार अपने हालात पे या अपने खुद की घर की फैमिली के लिए कोई भी थोड़े भौचक्के रह जाते हैं, क्योंकि देखो हम मल्टीपल लोगों से घिरे पड़े हैं। हम 24 घंटे अपनी फैमिली के चार्ट तो नहीं लेके घूमते, एस्ट्रोलॉजर भी नहीं घूमता। वो घटना कि कुछ हमें हवा सी लगती है तो वो चार्ट खोल के देखते हैं भैया ये घटना घट सकती है नहीं घट सकती। तो ऐसे ही लोग कहते हैं यार देखो अमिताभ बच्चन को ये हो गया, तुम पहले बता देते। क्या एस्ट्रोलॉजर इतना फ्री बैठा हुआ है कि अमिताभ बच्चन कहीं चार्ट लेके बैठा हुआ है? और कुछ लोग उसके चार्ट लेके बैठे हुए हैं, वो पहले बता भी देते हैं और वो घटनाएं घट भी जाती तो ये जितने रत्न भी है उससे भी अपनी जिंदगी में प्रभाव पड़ता है हैं। बिल्कुल, रत्नों का प्रभाव मैं अपनी लाइफ में भी देख चुका हूँ। हालांकि देखो मैंने आज कोई रत्न नहीं पहना, मेरे रत्न जब भी पहने वो अपना काम करके खो गए। खो गए। खो गए। कहते हैं ना कि रतन कई बार क्या है एक स्पेसिफिक ड्यूटी के लिए आते हैं, वो काम करके चले भी जाते हैं। तो मेरे साथ मेरी सिस्टर के साथ भी ये घटना घट चुकी है। जिस चीज के लिए हमने पहने थे वो घटना घटने के बाद रतन खो गए। ओहो। अच्छा, शनि अभी मीन राशि में आया है, तो शनि का प्रभाव पड़ेगा बहुत भारी। पड़ रहा है ना अभी जो टैरिफ वार चल रही है। हाँ। शनि जब घुसा है 0 डिग्री का, लोग कहते हैं 0 डिग्री का प्लेनेट क्या असर देगा। अब 4-5 डिग्री पे राहु खड़ा हुआ है, जिस घर में घुसा है तो ये टैरिफ वार उसी की इंडिकेशन है। मार्केट। मार्केट इसीलिए तो गिरी है ना। तो ये टैरिफ वॉर देखो अभी आने वाला एक साल बड़ा मतलब अनसर्टेन टेरिटरी में है। एक साल बाद ये कह सकते हो कि थोड़ी स्टेबिलिटी आ सकती है। भारत के लिए भी देखो मंगल की दशा है, मैंने आपको बताया। भारत के लिए भी एक प्रिडिक्शन दूंगा भी। हाँ, देख क्या हुआ वो? भारत के लिए प्रिडिक्शन ये देखो, मंगल की दशा शुरू हो रही है। मोदी साहब की खुद की भी मंगल की दशा चल रही है। और भारत का जो मंगल है मारक प्लेनेट होके मारक हाउस में है। ये जो पुतिन लड़ाई लड़ रहा है, पुतिन की भी मंगल की दशा चल रही है, पुतिन का मंगल भी मारक है। तो मार्केश होके किसी प्लेनेट की मार्क पे इस प्लेनेट की दशा आए, वो मार्क जगह पे बैठा हो और वो राहु के नक्षत्र में बैठा है। राहु इज मुस्लिम वर्ल्ड, सो मंगल इज ब्लड बाथ। सो देखो बांग्लादेश के कोई हालात थे हमें इंडिया के साथ खराब, नहीं। अचानक मैं पिछले 3 साल से ये वीडियो बना रहा हूँ तो वो खराब हो गए और सामने बांग्लादेश एक दुश्मन की तरह आके बैठ गया। यहाँ पर मोदी साहब को अगले 7 साल में, चूंकि मोदी साहब की खुद की मंगल की दशा, भारत की मंगल की दशा, ये एक बहुत जबरदस्त आने वाले 7 साल मंगल की दशा के चैलेंजिंग है। उसके बाद भारत विश्व गुरु बन सकता है राहु की दशा में। राहु जिस घर में बैठा है वो बड़ा पावरफुल हाउस है और पावरफुल पोजीशन में बैठा हो। अच्छा, राहु केतु को हमेशा ऐसा बुरा ही माना जाता है कि भाई कि ये तो आएंगे तो मतलब परेशानी कर देंगे, तो राहु केतु के बारे में आपका क्या ख्याल है? ऐसा नहीं है, राहु केतु जिसको देते हैं तो उसको कोई उसकी, मैं ये बता सकता हूँ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कि बहुत सारे लोग मेरे पास आए जिन्होंने राहु की दशा में ही सब कुछ कमाया है।
कुछ लोगों ने गवाया भी है, लेकिन जो राहु और केतु की देने की क्षमता है वो हर प्लेनेट के पास नहीं है। आपको एक पूरे साल जितना कमाते हो ना, अगर राहु देने की पोजीशन में एक दिन में वो दे सकता है जो पूरे साल में आपने नहीं कमा। तो वो कौन से प्लान, वो कहाँ होना चाहिए? देखो राहु, उच्च का राहु, उच्च का राहु 11वें घर में, तीसरे घर में, छठे घर में, इवन 10th हाउस में। देखो ट्रम्प को और दूसरे जो गए हैं उनके साथ के, तो उनको भी इतना बड़ी पोस्ट दे दी ना। तो राहु से इवन अष्टम भाव का राहु बहुत दे जाता है। हालांकि अपनी दशा में अष्टम का राहु बहुत प्रॉब्लम लाएगा, लेकिन जब देने पे आएगा ना तो कुछ ही दिनों में बहुत कुछ दे जाएगा। एक दिन में आपकी सोच से बाहर का एक बिजनेसमैन सोच भी नहीं सकता जो राहु दे जाए। और ये पता लगा सकता है कि कब आने वाला वो टाइम? हाँ बिल्कुल। देखो राहु किसी अच्छे, जैसे मेरा भी राहु 10वें घर में जा रहा है, तो ये बात पक्की है कि सोशल मीडिया में आने वाला समय मेरा अच्छा है। हाँ कंफर्म है, क्योंकि 10th हाउस में जा रहा है और राहु की दशा शुरू हो रही है। देखो मैंने बोला ना, दशा ही दिशा तय करती है। तो मैंने बहुत सारे टॉप 5 यूट्यूबर्स की कुंडली देखी, उनकी राहु की दशा ने उनको कहीं से कहीं पहुंचा दिया। ऐसे नहीं राहु को कलयुग का राजा कहा जाता, इसके पीछे बहुत एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजर्स का, जिन्होंने बताया है। एक राजयोग के बारे में और सुनते हैं, सबको लगता है राजयोग मतलब राजा बन जाएगा इंडिया का। तो क्या वो इंडिया का राजा बनने के लिए है? ये राजयोग होता क्या है? देखो इंडिया का राजा बनने के लिए वो योग मैंने मोदी जी की कुंडली में देखे थे, और मैंने आपके साथ शेयर भी किया है कि जो मोदी जी की कुंडली है ना, वो सही मायने में राजयोग वाली कुंडली है। अब राजयोग होता है केंद्र त्रिकोण का संबंध आपस में। तो केंद्र त्रिकोण के संबंध जिस भी चार्ट में बन रहे होंगे वो राजयोग के होते हैं, लेकिन सबसे पावरफुल जो केंद्र संबंध है वो 9th और 10th हाउस के होते हैं, क्योंकि दिन के 12 बजे का टाइम 9th और 10th हाउस है। अगर उनके आपस में परस्पर लॉर्ड्स किसी अच्छी जगह युति करके बैठे हुए हैं, 9th और 10th में ही बैठे हैं, सपोज 10th में बैठ गए, वो राजयोग की स्थिति है। तो देखो चौथा घर और पांचवा घर वो भी केंद्र त्रिकोण के राजयोग हैं, लेकिन वो रात के राजयोग हैं। वो उतने प्रभावशाली, रात के 12 बजे चौथा और पांचवा घर एक्टिवेट होता है, और दिन के 12 बजे करीब हमारा 10th हाउस एक्टिवेट होता है। तभी तो 10th हाउस को कैरियर का हाउस इतना प्रभावशाली केंद्र माना गया। अगर 10th हाउस में आपका कोई राजयोग सक्रिय है, अब सलमान खान इतना व्यक्ति बड़ा बना, उसका लगन का लॉर्ड यानी खुद सेल्फ 10th हाउस में उच्च का होके मंगल बैठा हुआ है, और मंगल एक्शन है। सो देखो आज सलमान की 10th हाउस कैसा उसको कहाँ से कहाँ पहुंचा के ले गया। पर उनकी तो एक सक्सेस जर्नी बहुत लंबी रही है ना, मतलब बहुत लंबी, एक्सट्रीम लंबी। देखो ये आपकी बात से सहमत हूँ। अभी मरकरी की दशा शुरू हुई थी उनकी, तो मैंने थोड़ा थोड़ा टफ टाइम भी बताया था उनके लिए, क्योंकि मरकरी उनका अष्टम भाव में था। अष्टम भाव थोड़ा परेशानी में उनका, और वो दशा अष्टम की चल रही है, थोड़ा परेशानी का पीरियड चल रहा है। लेकिन ये बात है, अगर नेटल प्रॉमिस आपका 10th हाउस का स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी अचीवमेंट्स को लाइफ में कोई नहीं रोक सकता। और एक और बताता हूँ आपको, सिर्फ राजयोग नहीं देखने, एक पंच महापुरुष योग होता है। पंच महापुरुष योग का मतलब होता है, अगर जुपिटर, वीनस, मरकरी, मंगल और शनि ये आपके केंद्र में अपनी राशि में या उच्च में बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को पंच महापुरुष योग से जाना जाता है कि इसके व्यक्ति का सक्रिय है। धोनी के चार्ट में बहुत बहुत बड़ा नेम फेम उन्हीं व्यक्तियों को मिला है। ये भी मैं पिछले कुछ दिनों पहले वीडियो बनाया था, जिनकी जन्मपत्री में मैंने पंच महापुरुष योग की। बाकी बहुत सारे योगों की आपको चर्चा मिल जाएगी, लेकिन कई बार ये राजयोग से भी बड़ा एक राजयोग माना जाता है। पंच महापुरुष में मतलब वो फलित होने का दम है जो शायद किसी व्यक्ति की कल्पना से भी बाहर। एक इस शो में लाइव प्रोडक्शन कर दो सर, आप चैनल पे बैठे हो आज द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर, अभिषेक व्यास के 2 चैनल हैं, द फाउंडर्स ड्रीम, द पावरफुल ह्यूमन शो। 2 चैनल चलाते हैं, आई थिंक सब लोग जानते हैं, ये पता ही है सब लोगों को। तो ये दोनों चैनल की प्रोडक्शन कर दो कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, वो क्लिप काट लेंगे, लोगों को पता चल जाएगा कि सर जो बोल के गए वो सही बोल के गए आने वाले 3 से 6 महीने। आपकी मरकरी की दशा चल रही है और मिथुन लगन है आपका, 10th हाउस में शनि गए हैं आपके, ठीक है, और मई में आपके लगन में जुपिटर आ जाएंगे। मई में, ठीक है दोस्तों, याद रखना सर बोल रहे हैं मई के अंदर। तो आप अपने खुद की देख लेना कि कितना जबरदस्त टाइम आपका आने वाला है। तो वो 2.5 साल शनि आपको अच्छा देने वाले हैं, उसके बाद 11वें भाव में जाएंगे, लाभ के भाव में। हालांकि नीच के होके जाएंगे, कुछ हेल्थ इश्यूज देंगे, कुछ उतार चढ़ाव भी दे सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट 5 ईयर में मनी कंटिन्यूटी कहीं कम नहीं होने वाली, और मई के बाद आपके जीवन एक अलग ही डायरेक्शन में जाने वाला है। मई 2025 बोल रहे हैं,
सर देखते हैं अपन दोस्तों, गुरमीत जी ने आज प्रेडिक्शन कर दी, लाइव प्रेडिक्शन कि मई 2025 से जीवन बदलने वाला है। बदल गया तो ये क्लिप काट के ऐसे ही वायरल कर देना, ऐसे ही वायरल कर देना और सर को बता देना सर ने जो प्रेडिक्शन दिया था लाइव अभिषेक व्यास के शो के अंदर 100% ट्रू हो गया है। क्या बोलते हो सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, 2 क्वेश्चन इस पॉडकास्ट की आखिरी सर आज आपसे। एक बात बताओ, किसी की कुंडली बन गई है, बहुत दशा वशा ठीक नहीं है उसकी, मतलब पता चल गया कि ठीक नहीं है, तो क्या उसको सही किया जा सकता है थोड़ा थोड़ा? बिल्कुल किया जा सकता है। तो मैंने बोला रतन जो है ना वही काम आते हैं। अब किसी का लियो लगन है, उसके लिए जुपिटर का रतन बहुत बढ़िया है, पहन ले तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक सेफ्टी गार्ड की तरह काम करेगा। अब मेरा खुद का टॉरस लगन है तो मेरे लिए पन्ना, वो मैंने पहना भी था और पन्ना ने मेरे जीवन में वो काम किया भी है जिस आशा से मैंने उसको पहना था। तो एक तो वो हो गया, एक पूजा। बाकी मैं उल्टे सीधे नहीं बोलूँगा, पूजा याचना से भी आपकी जन्मपत्री की कमियों को ठीक किया जा सकता है। फिर एक ऐसे 2 रास्ते आपको बोल के जाऊँगा क्योंकि आपके चैनल पे आया हूँ। शनिवार को आप गरीब लोगों को ज़रूर खाना खिलाया करो और ये बात घर से शुरू करोगे तो बहुत ही अच्छा। यानी अपने घर के वर्कर्स को खाना खिलाओ, तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। ये नहीं कि घर का वर्कर भूखा हो, आप बाहर रोटी बाँट के दे दो। घर के वर्कर को और बाहर ज़्यादा बना के रोटियाँ बाहर के लोगों को भी खिला सकते हो। ओल्ड एज के लोगों को आप उस दिन सैटरडे को हेल्प करो, आपके लिए कहीं न कहीं भगवान ईष्ट की कृपा होगी। दूसरी बात, सूर्य का रोज नमस्कार करो और जब सूर्य नमस्कार कर रहे हो, भगवान शिव की आराधना उसी समय करो। जब सूर्य सुबह-सुबह उठ के नमस्कार करते हो, आप भगवान शिव की आराधना करो, देखो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव परिवर्तन आते भी हैं। बहुत बढ़िया सर। एक बहुत शानदार चीज़ और बता दीजिए ऑडियंस के लिए, शक्तिशाली कोई उपाय है? आपने ये तो बता दिए, बट कोई शक्तिशाली उपाय जिससे उनकी ज़िंदगी में और सकारात्मक बदलाव आ सके? देखो, अगर शक्तिशाली उपाय के लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि ट्यूसडे को हनुमान जी की पूजा ज़रूर किया करें। हम लोगों की सबसे बड़ी वीकनेस क्या होती है? हम अपने अंदर कहीं न कहीं एक्शन में ढीले पड़ जाते हैं। ठीक है ना? जो एक्शन में ढीला पड़ गया तो उसकी सफलता कहाँ से आने वाली है? ठीक है ना? तो मंगल की पूजा, मंगलवार को भगवान हनुमान जी की पूजा करके अपने आप को बलवान करके आप जीवन में हर रुके हुए कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। गुरमीत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो में आने के लिए, और एक लाइव प्रोडक्शन आपने दे ही दिया। तो मई में ये वीडियो को वायरल कर देंगे, हज़ारों लाखों लोग इसको फॉलो करेंगे। देखते हैं सर कैसा जाता है। ये बोला है कि मई से जुपिटर आपके लगन में आ जाएंगे, तो जुपिटर 1 साल लगन में रहने वाले हैं और शनि आपके 10th हाउस में पहुंच चुके हैं आज ही। सो ये समय आपके लिए अभूतपूर्व रहने वाला है क्योंकि आपका 10th हाउस में मैंने अष्टक वर्ग में 32 बिंदु देखे थे। तो 32 बिंदु बहुत होते हैं। शनि के भी 3 बिंदु हैं, तो शनि के 3 या 4 बिंदु काफ़ी होते हैं और 32 बिंदु वो घर भी शक्तिशाली है जहाँ पे ये गोचर हो रहा है। 32 बिंदु का क्या मतलब है? हम किसी भी हाउस की ताकत उसके अष्टक वर्ग में एक घर में हालाँकि 50 बिंदु, 56 बिंदु हो सकते हैं। मिड मिड पॉइंट हम 28 बिंदु को लेते हैं। तो 28 बिंदु से ऊपर अगर किसी घर में है बिंदु, तो वो घर को हम स्ट्रॉन्ग मानते हैं। तो आपका 10th हाउस कर्मा का हाउस है, तो स्ट्रॉन्ग है। वहाँ शनि महाराज आपको आशीर्वाद देने पहुँच गए हैं और वहाँ अपेक्षित रिजल्ट जो मैंने आपको बताए वो आपको मिलने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू गुरमीत सर, आने के लिए, बातें बताने के लिए और बहुत सारी चीज़ें नई एक्सप्लोर कराने के लिए। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद अभिषेक जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपके इस पॉडकास्ट पर। थैंक यू सो धन्यवाद। मच।